हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, कहने के लिए तो ये 20 क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा और 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे कम टाइम में। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में स्थलरूप देश कौन से हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे ऐसे देश हैं दक्षिण अमेरिका में जो कि स्थलरूप हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड हैं। आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि स्थलरूप क्या होता है। उससे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ दक्षिण अमेरिका में बोलिविया और पराग्वे की। देखो फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो मैप है ना, ये है दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। अगर यहाँ पे आप जितने भी देश देख रहे हो ना फ्रेंड्स, हर देश की जो बाउंड्री है ना, मतलब आप देख रहे हो कि ये समुद्र के साथ लगी हुई है। ठीक है, लेकिन दो देश ऐसे हैं यहाँ पे, जैसे एक तो ये बोलिविया हो गया, ठीक है, और ये पराग्वे। ये दो देश ऐसे हैं जो कि स्थलरूप देश हैं। डिटेल में अगर आपसे समझाऊं, जो देश चारों ओर से विविध देशों से घिरा हो उसे हम स्थलरूप या स्थलबद्ध देश कहते हैं। वर्तमान में 44 स्थलरूप देश है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ प्रेजेंट में कितने स्थलरूप देश है यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। आप बोलोगे 44। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य एशिया में सबसे बड़ा जो देश है वो है कजाकिस्तान। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लग गई कि स्थलरूप क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात दक्षिण अमेरिका की हुई है, तो आपको बताना चाहता हूँ दक्षिण अमेरिका जो है ना, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इस महाद्वीप में ना 14 देश हैं, और इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है ना फ्रेंड्स, वो है ब्राज़ील। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी के साथ एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? अमेजोन नदी है। और विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है ना, एंडीज, ये भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये फैक्ट पता लग गए होंगे। यहाँ पे मैं आप सभी के लिख देता हूँ, आप सभी की डिमांड आती है सर आप जो भी बताते हैं वो लिख दिया करो। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी फैक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसके नोट्स बना लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मंगोलिया और चीन। मंगोलिया और चीन देश में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ गोबी मरुस्थल स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, यही है गोबी मरुस्थल, और आप ये देख सकते हो कि मंगोलिया और चीन में है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताओ कि ये जो गोबी मरुस्थल है ना, ये किन दो देशों की सीमा को अलग करता है? तो आपका आंसर होगा मंगोलिया और चीन। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लद्दाख। जोजिला दर्रा जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें, जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो जोजिला दर्रा है, इसे द माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है जोजिला दर्रा की, तो ना एग्जाम में ना कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए अब तक, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में पूछा गया था कि बताओ जो जोजिला दर्रा है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है जोजिला दर्रा। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और भी पूछा गया था कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है? तो भी आपका आंसर क्या होगा? जोजिला दर्रा। ये सभी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से घूम फिर के आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत का जो फ्रेंड्स गुजरात राज्य है ना, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लोकेशन गुजरात की, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे अगर हम बात करें गुजरात की, तो फ्रेंड्स ये है गुजरात। ठीक है, भारत के मैप पर गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगर हम डिटेल में समझें, गुजरात की तटरेखा अरब सागर और खंबात और कच्छ की खाड़ी से घिरी हुई है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह देश के कुल समुद्र तट का 22% हिस्सा है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में। भारत का जो फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य है ना, यहाँ पे स्थित है टिहरी जल विद्युत परियोजना। डिटेल में अगर हम समझें, यह परियोजना भिलांगना और भागीरथी नदियों पर बनी है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये पता लग गया होगा फ्रेंड्स कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वामी रामतीर्थ सागर बांध किस और बांध का नाम है, तो आपका आंसर होगा टिहरी जल विद्युत परियोजना का नाम है। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि बताओ भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? टिहरी बांध। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गॉडविन आस्टीन। गॉडविन आस्टीन, जिसे कि K2 के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है फ्रेंड्स? POK में है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड इस क्वेश्चन में ना आपको ध्यान रखना है कि ना कभी कभी ना ऑप्शन में आपको कंचनजंगा भी मिल जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, तो देखो इसके आंसर कंचनजंगा इसलिए है क्योंकि ये जो गॉडविन आस्टीन है यानी K2 है, इसकी लोकेशन है POK में। ठीक है, इंडिया के मेन लैंड के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो कंचनजंगा है ना, इसकी लोकेशन भारत के मेन लैंड के अंदर है, इसलिए कभी कभी आंसर में कंचनजंगा भी मिल जाता है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को और डिटेल में, K2 जिसे कि गॉडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया K2 यानी कि गॉडविन आस्टीन जो है विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो ये कहाँ पर है? ये है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, नेपाल देश में है। ठीक है, नेपाल देश में है, और नेपाल में इसको ना सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ना नई हाइट आ गई है। अभी नई हाइट कितनी आ गई है? पहले थी 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर, अब आ गई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, ये नई जो हाइट है ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश कृषि उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, चीन देश। चीन देश जो है फ्रेंड्स कृषि उत्पादन में पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और चीन जो है फ्रेंड्स हमारा पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी बीजिंग है। और इसकी करेंसी क्या है फ्रेंड्स? करेंसी है इसकी रेनबिनबी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, चीन के पास 7% कृषि योग्य भूमि है और इससे वह दुनिया की 22% आबादी का पेट भरते हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कनाडा की राजधानी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। कनाडा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि बताओ वह कौन सा देश है जिसकी तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा देश जो है, इसकी तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। कनाडा की राजधानी की बात करते हैं, ओटावा इसकी राजधानी है। और अगर हम बात करें इसकी करेंसी क्या है, तो कैनेडियन डॉलर जो है इसकी करेंसी है कनाडा की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल भी एग्जाम में पूछा गया था, तो क्या है? राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसके द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉर्ज लैमेत्रे। जॉर्ज लैमेत्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, जॉर्ज लैमेत्रे ने साल 1931 में बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल विस्फोट के साथ एक छोटे गर्म पिंड से हुई है और इसका तेजी से विस्तार हुआ है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई बिग बैंग सिद्धांत की, और मैंने आपको बताया जॉर्ज लैमेत्रे ने इस सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी जल विवाद है, ये आपको ध्यान रखना है।
और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये जो कावेरी नदी है किस राज्य से निकलती है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक राज्य से। और अगर हम बात करें कर्नाटक राज्य में कहाँ से, तो कर्नाटक राज्य का जो पश्चिमी घाट का जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है यहाँ से निकलती है कावेरी नदी, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कावेरी नदी को फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उत्तराखंड। भारत का जो फ्रेंड उत्तराखंड राज्य है ना, यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। डिटेल में अगर हम समझें, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। इसका नाम संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम मैल्कम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया था। मतलब आपको ये पता लग गया कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन, रूर प्रदेश किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी में स्थित है रूर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। रूर प्रदेश जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया में स्थित है, और यह क्षेत्र रूर नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम रूर प्रदेश पड़ा है। अगला क्वेश्चन, जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी लद्दाख। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, यहाँ पर स्थित है जोजिला सुरंग। और आपको बताना चाहता हूँ यह हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे 14.2 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है। यह सुरंग श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क प्रदान करती है। मतलब आपको ये पता लग गया कि यह सुरंग किन को आपस में जोड़ती है? श्रीनगर को और लेह को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कर्नाटक। याद रखना है कर्नाटक जो है फ्रेंड्स, ये सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, देश का 80% से अधिक सोना कर्नाटक में मौजूद खदानों से निकलता है। कर्नाटक का जो कोलार गोल्ड फील्ड्स है, ये देश की सबसे बड़ी सोने की खदान है और कोलार में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को शुरू किया था। डिटेल में अगर हम समझें, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को जोड़ने वाली परियोजना है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताओ ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना, ये किन को आपस में जोड़ती है? तो भारत के जो 4 प्रमुख मेट्रो शहर हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इनको आपस में जोड़ती है। इस परियोजना की योजना 1999 में बनाई गई थी, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था और 2012 में इसे पूरा किया गया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट की रेखा कितनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 7516.6 किलोमीटर जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ भारत की समुद्री तट की रेखा है। और ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि जो गुजरात राज्य है ना, इसकी जो समुद्री तट की रेखा है सबसे लंबी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। आपको बताना चाहता हूँ भारत की जो तट रेखा है ये 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ लगती है। ये सभी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। डिटेल में अगर हम समझें, यह कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आपको इसके साथ एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ, अटापक्का पक्षी अभयारण्य जो है ये भी कोलेरू में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ सरदार सरोवर बांध स्थित है।
अगर हम डिटेल में समझें, और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ये जो सरदार सरोवर बांध है ना, ये किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध। और इसी के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि ना ये जो सरदार सरोवर बांध है ना, इसकी परिकल्पना किसने करी थी, तो आपका आंसर होगा जो हमारे देश के ना पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना करी थी। ठीक है, और इसी के साथ ना एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये किस बांध के समीप है, तो आपका आंसर होगा सरदार सरोवर बांध के समीप है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपको मैंने 20 क्वेश्चन करवा दूंगा ना लास्ट में ना, मैंने आप सभी के लिए ना क्विक रिवीजन भी रखा है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं फटाफट से एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में याद हो जाएं। और लास्ट में ना 5 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर बांध, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। डिटेल में अगर हम समझें, गांधी सागर बांध जो है इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नासिक। महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है, यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, गंगा के बाद गोदावरी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बात हो रही है केवल भारत में बहने वाली नदियों की, तो इसमें जो गंगा के बाद गोदावरी का दूसरा स्थान मिलता है। और गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। फ्रेंड्स ये आपको मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अब हम ना फटाफट से सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में याद हो जाएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में स्थलरूप देश कौन से हैं। आंसर हो जाएगा बोलिविया और पराग्वे। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा मंगोलिया और चीन में। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। लद्दाख में स्थित है जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है। गॉडविन आस्टिन। नेक्स्ट है, कौन सा देश कृषि उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। चीन देश। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया। जॉर्ज लैमेत्रे। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, रुर प्रदेश किस देश में स्थित है। जर्मनी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है। लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की समुद्री तट की रेखा कितनी है। 75 से 16.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कोलारू झील किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में। आखिरी क्वेश्चन रिवीजन का, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, नासिक। फ्रेंड्स ये मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए फुल डिटेल में, उसके बाद क्विक रिवीजन भी करवाया। अब आप सभी के लिए ना 5 क्वेश्चन का टेस्ट है। टेस्ट आप ज़रूर लगाना, क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने रवि सर की ई बुक को कैसे बाय कर सकते हो, उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। तो टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। फ्रेंड्स आपको ना अगर ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है।
फिर पांचों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर देना है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ गई है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हमारी हर सब्जेक्ट की जो ई बुक्स होती हैं, जैसे जीके की हो गई, ज्योग्राफी की हो गई, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स की जो हमारी ई बुक है वो सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाती है। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। ठीक है, तो गूगल पे आपको सर्च करना है www.ravibookspdf.com। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लें, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। किस नाम से है? रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोबाइल एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करिए, इसे इंस्टॉल कर सकते हो। एग्जाम से पहले आप जीके का और करंट अफेयर्स का टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये पहला पार्ट आपके लिए लेकर आया था और ऐसे ही मैं आपके लिए छोटे छोटे सेट लेकर आऊँगा। नेक्स्ट सेट भी जरूर आपको अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।